सुंडाला दुख भंजना और सदा निराला भेष। सारा पहली सिमरिए तो श्री गौरी पुत्र गणेश। सदा भवानी दाहिनी और सन्मुख रहत गणे। 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। वंशी विभूषित करान वन्नीरदाभात। पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्टात्। पूर्णिंदु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आपने 8 दिनों की कथा सुनी और अर्जुन अनेक प्रकार के तर्क देकर के ये सिद्ध करना चाहता है कि युद्ध करना बहुत बड़ा पाप है। और अर्जुन निराश होकर के कह देता है कि हे केशव, अब मुझसे युद्ध नहीं होता। तो क्या कहता है अर्जुन? हाँ फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। संजय ने बात बताई मेरे रामा, संजय ने बात बताई। फिर कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। क्या कहते हैं अर्जुन? कहते हैं ये कहते गुणी जन लोग नरक का भोग वही नर करते है जी वही नर करते। ये कितने दुख की बात पाप हम करते। ये कितने दुख की बात पाप हम करते। हाँ राज सिंहासन हेत डटा मैं खेत अपनों को मारूं। हे जी अपनों को मारूं। अब कहो जनार्दन आप मैं तुम्हें पुकारूं रे। अब कहो जनार्दन आप मैं तुम्हें पुकारूं। मैं शस्त्रहीन हो जाऊं, उनके हाथों मर जाऊं। मैं शस्त्रहीन हो जाऊं, उनके हाथों मर जाऊं। नहीं पापी मैं कहलाऊं, मैं अब नहीं लड़ने पाऊं। ओ नहीं पापी मैं कहलाऊं, मैं अब नहीं लड़ने पाऊं। कही अर्जुन ने ये बात शिथिल हुआ गा। कहे संजय बैठे वीर वो मुख घोर निराशा छाई रे। कहे संजय बैठे वीर वो मुख घोर निराशा छाई रे। श्री कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। श्री कुरुक्षेत्र मैदान
श्री कुरुक्षेत्र मैदान की संजय ने बात बताई। हे धृतराष्ट्र, अर्जुन कहते हैं, ये कहते गुणजन लोग नरक का भोग वही नर करते, ये कितने दुख की बात पाप हम करते। और गीता में लिखा है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजनम उद्यता। क्या कि हे भगवान, हे केशव, कितने खेद की बात है, ये कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग इतना बड़ा पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता, स्वजनों को मारने के लिए हम राज्य का लोभ लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो गए हैं। हे केशव, हम लोगों के लिए जिन्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान है, जिन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान है, जिन्हें पाप और पुण्य का भान है, हे केशव, वो भी जानबूझ करके अज्ञानी बन करके हम आज स्वजनों को मारने के लिए युद्ध में तैयार खड़े हैं। हे केशव, इस पाप का मुख्य कारण ये राज्य का वैभव है, सुख का लोभ है। हे केशव, ये राज्य हमारे साथ सदा नहीं रहेगा और हम सदैव राज्य के साथ नहीं रहेंगे। अर्जुन कहता है, अपने सद्विचारों और अपनी जानकारी का आदर करने से शास्त्र और गुरुजन की आज्ञा मानी जा सकती है। जो अपने सद्विचारों और जानकारी का निरादर करते हैं, उनमें सद्विचार आना ही बंद हो जाते हैं और फिर दुर्गुणों और दुराचार को कौन रोक सकता है, फिर अनर्थ परंपरा को कौन रोक सकता है। हे केशव, ये सुविचार हमारे दिमाग में आया है कि हम बहुत बड़ा पाप करने चल पड़े हैं, तो हे केशव, हमें इस पाप से बचना चाहिए। क्या कहता है अर्जुन? राज सिंहासन हेत डटा मैं खेत, अपनों को मारूं अब कहो जनार्दन, आप मैं तुम्हें पुकारूं। हे जनार्दन, अब आप ही कहिए कि हम इस पाप से कैसे मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मान रहे हैं। अर्जुन को जो मोह में आविष्ट हो चुके हैं, जो उसका वास्तविक दोष है, कौटुंबिक मोह, स्वार्थ का भाव, कामना और मोह की तरफ दृष्टि नहीं जा रही है, वो अर्जुन का वास्तविक दोष है। लेकिन अर्जुन दोषी मान रहे हैं युद्ध रूपी क्रिया को और उससे हटना चाहते हैं। अर्जुन जैसे धर्मात्मा, सूरवीर और विचारशील क्षत्रिय के लिए ये कभी भी उचित नहीं है। अर्जुन इस पाप के होने में लोभ को कारण मान रहे हैं और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन की दृष्टि में अगर वो युद्ध करने लगे तो स्वजनों को मार देंगे। लौकिक दृष्टि से वो शरीर आदि को लेकर के उनको महत्वपूर्ण शरीर का मरना समझते हैं, लेकिन पारलौकिक दृष्टि से उन्हें इस बात का भान नहीं है और मोहाविष्ट हो जाते हैं। उपदेश सुनते सुनते कल्याण की इच्छा हो गई, इसलिए वो आगे पूछते हैं केशव से कि कर्तव्य को छोड़ करके न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन सा कारण है। हे केशव, ये आगे के अध्याय में अर्जुन पूछेंगे। तो अर्जुन आगे क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं, मैं शस्त्रहीन हो जाऊं, उनके हाथों मर जाऊं, नहीं पापी मैं कहलाऊं, मैं अब नहीं लड़ने पाऊं। हे केशव, मैं शस्त्रहीन हो जाता हूं। क्या कहता है अर्जुन? अर्जुन कहता है, यदि माम अप्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धृतराष्ट्रारणे हन्यु तत्मे क्षेमतरम
भवेत्। हे केशव, अगर मेरा सामना करने वाले ये शस्त्र धारण करके धृतराष्ट्र के जितने भी संबंधी मित्रगण हैं, अगर रण में मुझे मार भी देंगे तो ये मेरे लिए क्षेमतरम यानी लाभकारी होगा। पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, क्योंकि मैंने मानसिक पाप किया है। युद्ध में गुरुजनों अपने दादाओं, अपने पुत्रों पौत्रों को मारने का निश्चय किया। अगर मैं इनके हाथ से मर भी जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान बिल्कुल मौन खड़े हैं और अर्जुन बोल रहा है। बीच में भगवान क्यों नहीं बोले? भगवान इसलिए बीच में नहीं बोले कि अर्जुन का पूरा शोक जो है वो बाहर आ जाए, और जब पूरा शोक बाहर आ जाएगा तभी उस पर मेरे वचनों का असर होगा। सामान्य प्राणी जो होते हैं वो किसी को बोलने नहीं देते हैं, और जब किसी को बोलने नहीं देते हैं तो उसकी पूरी बात जो है वो पूरे जो उद्गार हैं वो हृदय से बाहर नहीं निकलते, और जब तक हृदय से पूरी समस्या बाहर नहीं निकलती तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपनी बात पूरी कहने की पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी स्वतंत्रता देते हैं। बोलते रहता है अर्जुन, बड़े बड़े ज्ञान के बड़े बड़े श्लोक भगवान श्री कृष्ण को सुनाते हैं, लेकिन भगवान चुपचाप उनकी बातों को सुनते रहते हैं। और ये अर्जुन की जो बातें हैं वो लौकिक हैं। ये मोह से आविष्ट होकर के अर्जुन ऐसी बातें करता है। अर्जुन की बातें वो निम्न कोटि की, निम्न श्रेणी की बातें हैं, और भगवान की बातें उच्च श्रेणी की है। कई लोग ये शंका कर बैठते हैं कि अर्जुन सही तो कह रहा था, इतना बड़ा युद्ध जो है उसको टाला भी जा सकता था। और कई लोग अज्ञानता में कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने युद्ध करा दिया, लेकिन नहीं, भगवान ने युद्ध नहीं कराया। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो उसे कर्तव्य में लगाया था। युद्ध का विचार तो स्वयं अर्जुन के खुद का था। इसीलिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में सहायता मांगने के लिए जाते हैं। समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है अर्जुन को, उसका त्याग करना उचित नहीं है। अगर वो उसका त्याग भी कर देते तो भी युद्ध तो होना अवश्यंभावी था। ये तो इसी प्रकार हुई कि कोई व्यक्ति बद्री नारायण जा रहा था और वो उत्तरी दिशा में जा रहा था, बद्री नारायण दक्षिण दिशा में है, तो किसी सज्जन ने कह दिया, भाई आप गलत दिशा में जा रहे हो, बद्री नारायण तो इधर है। तो उसका जो अर्जुन है उसका भी वही हाल है। अर्जुन रास्ता भटक गया है और भगवान श्री कृष्ण उसको रास्ता बताते हैं कि इस समय क्षत्रिय क्या कर्तव्य है। इसलिए अर्जुन प्रथम अध्याय में कहते हैं नए योद्ध से युद्ध नहीं करूंगा, और 18वें अध्याय में क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम त्वम, हे केशव करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। अब अगर भगवान युद्ध रोक भी देते तो भी उनका युद्ध होना स्वाभाविक था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। भगवान विश्व रूप दर्शन कराते हैं और अर्जुन को कहते हैं मैं ही काल रूप में हूं और इन सब का विनाश करने के लिए आया हूं, क्योंकि उनकी आयु सबकी समाप्त हो चुकी है। अर्जुन युद्ध ना करते तो भी नरसंहार होता, क्योंकि द्रौपदी ये प्रण ले चुकी थी कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद, धृष्टद्युम्न और 5 पुत्र और अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इसलिए होनी को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन करके व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। जो कर्तव्य आपको मिला उसका आप पालन कीजिए, आपका उद्धार होगा। और कर्तव्यच्युत अगर हो जाते हैं, अपने कर्तव्य को छोड़ करके अगर कर्तव्य से मुख मोड़ लेते हैं तो उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। मनुष्य अपना इष्ट और अनिष्ट करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए
मनुष्य को कर्तव्य पालन में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। भगवान ने युद्ध नहीं कराया, युद्ध करना क्षत्रिय का स्वभाव है और यह तो अवश्यंभावी था। तो अर्जुन क्या कहता है, हे केशव, कही अर्जुन ने ये बात शिथिल हुआ गा, कहे संजय बैठे वीर वो मुख घोर निराशा छाई रे। संजय कहते हैं, अर्जुन कहता है कि केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या कहता है अर्जुन? संस्कृत के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में क्या कहा है? एवं उक्त्वा अर्जुन है सांख्ये रथोपस्थ उपविष्ट है, विसृज्य संसरम चापम शोक संविग्र मानसा। अर्जुन इतना कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, रथ के बीच के भाग में बैठ जाता है, बाएं हाथ से धनुष और दाएं हाथ से बाणों को रख देता है और अत्यंत शोक संतप्त होकर के बैठ जाता है। अर्जुन शोकाकुल क्यों है? क्योंकि भगवान ने सर्वप्रथम उसके रथ को बीच में खड़ा करके अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, आपसे युद्ध करने के लिए कौन आया है? तो भगवान ने सर्वप्रथम उसमें मोह जागृत किया। जैसे डॉक्टर किसी फोड़े को फोड़ने के लिए उसको पहले पकने देता है, वैसे ही भगवान ने पहले मोह जागृत किया। फिर अर्जुन युद्ध से उपरत होता है और खुद का मरना वो हितकारी मानता है और बिल्कुल शांत चित्त होकर के, यानी अत्यंत व्यग्र मन से उदास मन होकर के मुंह लटका करके रथ के बीच के भाग में बैठ जाता है। ओम तत्सत। ये गीता के प्रथम अध्याय की कथा है। तो सज्जनों, ये था अर्जुन विषाद योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने की कोशिश कम करते हैं। अर्जुन सारी बातें जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक भगवान के सन्मुख रख देता है और प्रत्येक अध्याय के अंत में भगवान ने 3 शब्द बोले हैं, ओम तत् सत। ये तीनों नाम जो है वो परम पिता परमात्मा के नाम है। और वेदव्यास जी ने ये तीनों नाम क्यों रखे, क्यों बोले? क्योंकि रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए इसलिए ओम बोला, और प्रत्येक कार्य भगवान के प्रेम के लिए हो जाए इसलिए तत् बोला। सत इसलिए बोला कि ये रचना जो है अविनाशी फल दे, कोई भी व्यक्ति इस रचना को पढ़ करके अपना कल्याण कर ले, इसलिए ओम तत्सत बोला। और एक भजन भी आता है, कौन सा? भजन आता है, जप्या कर जप्या कर, जपा कर जपा कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भजन है बहुत ही प्यारा। हाँ, जप्या कर जप्या कर जप्या कर, जप्या कर जप्या कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दुष्टों ने लोहे का खंबा रचा था, फिर प्रहलाद देखो कैसे बचा था। दुष्टों ने लोहे का खंबा रचा था, फिर प्रहलाद देखो कैसे बचा था। करी थी रेवी ने शब्द से उसने, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर, जपा कर जप्या कर, हरि ओम तत्सत,
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर, जपा कर जपा कर, हरि ओम तत्सत। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, कैसे वो तुमने अमृत किया था, कैसे वो तुमने अमृत किया था। जपी हाँ रट रही मीराबाई एक लगन से, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर, जपा कर जपा कर, हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर, जपा कर जपा कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इसलिए वेदव्यास जी ने प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत लिखा। श्रीमद् भागवत क्यों कहते हैं? श्रीमद् का मतलब, श्रीमद् का मतलब इसमें 6 भग हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 भग होने के कारण और भगवान के मुख से उच्चारण होने के कारण इसको श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। और गीता इसलिए कहते हैं कि वेदव्यास जी ने इसे मस्ती में गाया था, इसलिए इसको श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। तो क्या लिखा है? वेदव्यास लिखते हैं ओम तत्सत इति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद। उपनिषद क्यों लिखा? क्योंकि इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व है। और क्या लिखा? ब्रह्म विद्या, क्योंकि ब्रह्म विद्या किसको कहते हैं? वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जिस विद्या का उच्चारण किया जाए, जिस ज्ञान को सबके लिए दिया जाए, बिना किसी जाति पाति, बिना किसी वर्ण धर्म के, बिना किसी आश्रम के भेदभाव के, समस्त संप्रदायों के लिए जो कल्याणकारी हो, इसीलिए इसको ब्रह्म विद्या कहा गया। और योग शास्त्र, योग शास्त्र क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग ये साधन बताए गए। तो ओम तत्सत श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे प्रथम अध्याय, ये पहला अध्याय जो है वो संपन्न होता है। यहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद था। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि अर्जुन एक प्रिय शिष्य बन करके, अपने को शिष्य मान करके और भगवान को गुरु मान करके अर्जुन निसंकोच भाव से भगवान से प्रश्न पूछता है और भगवान ने बड़ी उदारता पूर्वक उत्तर दिया और अंत में अर्जुन का कल्याण हो जाता है। आज के युग में क्या है? आज के युग में जो शिष्य है वो चुपचाप गर्दन हिलाता रहता है, प्रश्न पूछने की उसमें हिम्मत नहीं होती, और अगर प्रश्न पूछ भी लिया जाता है तो उसका समाधान भी नहीं मिलता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु से निसंकोच भाव से खुल करके जो चीज आपको समझ में नहीं आए अर्जुन की तरह प्रश्न करें, और प्रत्येक गुरु भी भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने शिष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान करें, ताकि चाहे उनको कितना भी अध्ययन करना पड़े, लेकिन अपने शिष्य को जैसे भगवान ने विश्व रूप दिखा दिया वैसे समस्त चीजें अपने शिष्य को करके दिखाए, उसको ऐसा ज्ञान बता दे कि वो जीवन भर उस ज्ञान से प्रकाशित होता रहे। और अर्जुन विषाद योग इस पाठ का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है, मोह में आविष्ट होकर के अर्जुन
निराशा भाव छा जाती है। लेकिन यही निराशा जब भगवान मिल जाते हैं, जब संत मिल जाते हैं तो कल्याणकारी हो जाती है। निराशा तो दुर्योधन को भी थी, निराशा इधर अर्जुन को भी हुई, लेकिन दुर्योधन की निराशा में दुर्योधन को ऐसे कपटी साथी मिले जो कपट का, अधर्म का साथ दे रहे थे। लेकिन इधर इस निराशा में भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु और भगवान मिले और संतों का संग मिला, अर्जुन का कल्याण हो गया। और अर्जुन के साथ साथ पूरी गीता का जन्म हुआ, जो संसार के लिए कल्याणकारी साबित हो रही है। भगवान के नित्य संबंध का अनुभव, योग का मतलब जोड़ना, ये गीता हमें भगवान से नित्य संबंध का अनुभव करवाती है। हम भगवान से निरंतर जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इस गीता को योग शास्त्र भी कहा गया, और योग शास्त्र में कर्म योग भी कहा, और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग भी कहा। ये गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित है, क्योंकि श्लोक में लिखा है, शिष्य ते अहम साधी माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहता है, शिष्य ते अहम साधी माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जा। प्रत्येक शिष्य को गुरु के प्रति तन मन धन संपूर्ण समर्पित कर देना चाहिए, और गुरु को भी यही कहना चाहिए, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। और फिर शिष्य ये कहेगा कि करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, मेरा समस्त अंधकार दूर हो गया है। ये गीता के अंतिम अध्याय में अंतिम श्लोक में कहेंगे। तो अर्जुन ने अपने श्रेय का उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग का भी वर्णन किया। इसलिए इसका पवित्र नाम है श्रीमद्भागवत गीता। आइए ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छोटा सा कीर्तन करते हैं। हे ऋषिकेश के सब माधव, गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश के सब माधव, गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश के सब माधव, गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश के सब माधव, गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। मैं काम क्रोध से ग्रसित हूँ, मैं काम क्रोध से ग्रसित हूँ। मुझे लोभ ने हर पल जकड़ा है। मैं मोह माया में फंसा हुआ, मेरी बढ़ती जाए वो तृष्णा। ये ऋषिकेश के सब माधव, गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश के सब माधव, गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश के सब माधव, गोविंद जनार्दन हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान